राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी। तो एकादशी का व्रत कैसे करना है, उसकी पूजा विधि क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा, मैं उसका अर्थ भी बताऊंगी, इस एकादशी का महत्व और इसकी कथा भी सुनाऊंगी। सबसे पहले पूजा कैसे की जानी चाहिए। तो एकादशी के दिन आप प्रातःकालीन समय में उठे, यानी कि सूर्योदय से पहले, और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप नैवेद्य पुष्प फल इत्यादि से पूजा करें। रात्रि जागरण करें, हवन करें। सारा दिन भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें, जाप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन पूजा का विशेष महत्व है और इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार ही करना चाहिए। दूसरे दिन भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए। फिर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व है, इसीलिए इसको षटतिला एकादशी कहते हैं। षट का मतलब 6 और तिला तिल, यानी कि तिल से 6 कार्य आप अवश्य करें। तिलों से स्नान करें, यानी कि नंबर 1 आपको जल के अंदर तिल डालकर स्नान करना है। नंबर 2 तिल का ही उबटन लगाना है। नंबर 3 इस दिन हवन में तिल अवश्य डालें। नंबर 4 आप जो है पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो तिलों से करें। नंबर 5 जब आप फलाहार करें तो तिल अवश्य ग्रहण करें। नंबर 6 तिल का दान करें। तो जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी के दिन ये 6 कार्य तिलों से करता है, उसे एकादशी के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु सदैव उसके घर निवास करते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं इसकी कथा। नारद जी के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, मैं तुम्हें आंखों देखी सत्य घटना बताता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत व्रत करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन या अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और इसको वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मिट्टी का ढेला दे दिया, क्योंकि वह बहुत कंजूस थी और अन्नदान नहीं करती थी। मैं वही मिट्टी का ढेला लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के ढेले के दान के प्रभाव से उसे एक अच्छा घर मिला, परंतु उसके उस घर में वस्तुओं का अभाव था। वह मेरे पास आई, बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की,
परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः मनुष्यों को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है, दरिद्रता नष्ट होती है। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप सभी भी इस व्रत को करिए। अगर व्रत नहीं कर सकते तो इस कथा और महात्म्य को अवश्य सुनिए, फिर देखिए भगवान की अपार कृपा आप पर कैसे बरसती है। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही कथा, कहानी और व्रत की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।